एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं दिलीप मंडल, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इंडिया टुडे के एडिटर रह चुके हैं, द प्रिंट में रह चुके हैं, बीबीसी तक में रह चुके हैं और अच्छा खासा समाज को ऑब्जर्व करने का और पत्रकारिता का अनुभव है। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है और उनके ट्वीट्स बड़े ही प्रेरणादायक होते हैं। शायद आम आदमी पार्टी को भी वे प्रेरणा दे रहे हैं पिछले 2 दिन से। और वो प्रेरणा किस बात की है? प्रेरणा है उनके स्कूल सिस्टम को लेके। वो लिखते हैं कि दिल्ली में दिल्ली सरकार के द्वारा चलाए जा रहे 31,000 स्कूल हैं, जिनमें से 27 स्कूलों में ना तो साइंस की पढ़ाई हो रही है, ना ही साइंस लैब है और ना ही साइंस के टीचर्स हैं। ये बड़ी अच्छी प्रेरणा इस वक्त दिलीप मंडल केजरीवाल जी को दे रहे हैं। क्या पता केजरीवाल जी ये बात भी सुनकर किसी मंत्री को हटा दें, अपने एजुकेशन मिनिस्टर पर कार्रवाई करें या फिर खुद ही इस्तीफा दे दें। एक संस्थान है द नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स, जो कि कहती है कि दिल्ली में 1000 स्कूलों का हमने सर्वे किया, जिसमें पता चला कि 824 स्कूल बिना प्रधानाचार्य के चल रहे हैं, बिना हेडमास्टर के चल रहे हैं और महज 302 स्कूलों में प्रधानाचार्य हेडमास्टर मौजूद है। यह भी एक प्रेरणादायक खबर है। शायद इससे प्रेरणा लेके किसी मंत्री का इस्तीफा ले लिया जाए, किसी ठाकुर साहब का इस्तीफा ले लिया जाए और उन नेताओं का इस्तीफा तो बहुत जरूरी तौर पर ले लिया जाना चाहिए जो फोन करके अपने ही कैबिनेट मिनिस्टर को कहते हैं कि आप गुजरात तक शांत रहिए और इस्तीफा दे दीजिए अपने पद से। किस नेता के इस्तीफे की बात कर रहा हूं आप भली भांति जानते हैं कि किस नेता को जबरदस्ती प्रेशर बनाकर बीजेपी की बातों में आकर आम आदमी पार्टी ने इस्तीफा दिलवा लिया। वो नेता है दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम। अरविंद केजरीवाल अपने ऑफिस में 2 तस्वीरें लगाते हैं, 2 बड़े सामाजिक नेताओं की तस्वीर लगाते हैं, एक भगत सिंह और दूसरे बाबा साहब अंबेडकर। बाबा साहब अंबेडकर ने भी कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था और ये दूसरे मंत्री हैं जिन्होंने अपने समाज के लिए, अपने समाज के हित के लिए इस्तीफा दे दिया है। नेता का नाम दोबारा सुन लीजिए, नाम है राजेंद्र पाल गौतम। हमने उनका इंटरव्यू किया जिस मौके वो अपने ऑफिस पहुंचे, अपने आवास पर पहुंचे, इस्तीफा लिखकर केजरीवाल के दफ्तर में जमा करवाकर सबसे पहला इंटरव्यू नेशनल दस्तक ने उनका किया और वो कहते हैं कि मुझे प्रेशर बनाकर, हालांकि उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन मीटिंग में ऐसा कहा कि मुझ पर प्रेशर बनाया जा रहा था कि आप इस्तीफा दे दीजिए और गुजरात तक शांत रहिए। यह एक और नेता का एग्जाम्पल है जिनकी राजनीति बचाने के लिए, जिनको राजनीति बचाने के लिए जिनकी बलि दे दी गई है। मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि राजेंद्र पाल गौतम की आम आदमी पार्टी ने बलि ले ली है। आप समझिए कि राजनीति आपको किस तरीके से खोखला बना देती है। जब राजेंद्र पाल गौतम ने यह अपना इस्तीफा दिया, उसके ठीक बाद गुजरात से केजरीवाल का एक वीडियो सामने आ गया। वीडियो में वो कह रहे हैं जो लोग राम और कृष्ण को नहीं मानते वो सभी कंस की औलाद हैं। मैं शब्दशः केजरीवाल को कोट कर रहा हूं, अरविंद केजरीवाल को, जो कि सर्वे सर्वा है आम आदमी पार्टी के और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, गुजरात में खुद को असर्ट कर रहे हैं। बहुजनों के दम पर इन्होंने 2 राज्यों में सरकार बनाई, लेकिन आज जब बात आई कि भैया पटेलों का वोट लेना है, गुजरात में पाटीदार समाज को साधना है, तो वो कृष्ण से अपने प्रेम के बारे में बातें करने लगे। जब उनको दिल्ली में दोबारा चुनाव लड़ना था और सवर्ण समाज का वोट लेना था, और या मैं कहूं कट्टर हिंदू समाज का वोट लेना था, तो वे हनुमान की बातें करते थे। नेशनल टेलीविजन पर वो हनुमान चालीसा पढ़ देते थे। अब वे गुजरात में हैं, जानते हैं कि मारवाड़ी समाज कृष्ण को बहुत चाहता है, बहुत खाटू श्याम की पूजा करता है, तो वे कृष्ण के बड़े प्रिय हो गए हैं, या फिर उन्होंने कृष्ण को अपना बड़ा आराध्य मान लिया है। भगवानों के नाम पर सिर्फ एक ही पार्टी नहीं है जो राजनीति करती है, भगवान के नाम पर आपको दूसरी पार्टी मिल गई है, आम आदमी पार्टी, जो राजनीति करने लगी है। राजनीति में भगवान का इस्तेमाल करना, या मैं कहूं आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करना अब आम हो गया है। एक इसका उदाहरण आपको ब्रिटेन में दिखाई देता है। सालों के संघर्ष के बाद जब चर्च को
सत्ता से अलग किया गया तो समझ में आया कि चर्च कितना बड़ा नुकसान कर रहे थे। या मैं कहूं कि धार्मिक राजनीति, इसको किसी धर्म से ना जोड़िएगा, या मैं ये कहना चाह रहा हूं कि धार्मिक राजनीति जब जब होगी, जब जब लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल होगा, तब तब इस देश की जनता का नुकसान होगा। क्योंकि आप भावुक होकर जब भी वोट देते हैं तो आप अपने मुद्दों से भटक जाते हैं। आप रोजगार की बात नहीं करते, आप महंगाई की बात नहीं करते, आप बात करते हैं राम की, कृष्ण की। पॉलिसीज में तो केजरीवाल बड़ा अच्छा बात करते हैं कि हम स्कूल बनाएंगे, हम हॉस्पिटल बनाएंगे, हम फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, लेकिन जब सामाजिक स्तर पर उनकी जरूरत पड़ती है तो वो अपने ही नेता की बलि ले लेते हैं, अपने ही नेता को वे समर्थन नहीं कर पाते। और किस वजह से राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा लिया गया? वो वजह थी 22 प्रतिज्ञाएं। 22 प्रतिज्ञाएं 14 अक्टूबर 1956 को सबसे पहले बाबा साहब अंबेडकर ने ली थी, और वही बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर अपने बैकग्राउंड में लगाकर, हर मीटिंग में दिखाकर वो बहुजन समाज का वोट खींचना तो चाहते हैं, लेकिन बहुजन समाज के नेताओं को वो अपने कैबिनेट में बर्दाश्त नहीं कर पाते। तभी तो उनके पास फोन आता है कि आप गुजरात तक शांत रहिए। पूरे समाज को ये शांत करवा देना चाहते हैं। अगर आप नेताओं को शांत करवाएंगे तो सीधे तौर पर आप समाज पर हमला करते हैं, क्योंकि जो नेता होते हैं वो समाज की आवाज होते हैं। अगर आप आवाज दबा देंगे तो समाज के लिए काम कैसे करेंगे? और स्कूलों की जहां तक बात है, उसका पोस्टमार्टम तो दिलीप मंडल कर ही चुके हैं। दिलीप मंडल कह रहे हैं 27 स्कूलों में साइंस की पढ़ाई नहीं होती। देश में 9000 छात्र जेई और नीट में सेलेक्ट हुए हैं, और दिल्ली में उसका शेयर महज 1000 छात्र है। दिल्ली के महज 1000 छात्र जेई और नीट में सेलेक्ट हुए हैं, और इस पर आम आदमी पार्टी और दिल्ली की सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। इतना बड़ा बजट, 25% बजट शिक्षा पर खर्च होने के बावजूद भी रिजल्ट हमारे सामने क्या है कि महज 1000 बच्चे, 10% भी नहीं है ये। जब हम 25% बजट अपना एजुकेशन पर खर्च करें तो महज 10% बच्चे सेलेक्ट होंगे नीट और जेईई में। ये सोचने वाली बात है, और इस पर अपनी पीठ थपथपाकर आम आदमी पार्टी फिर से एक बार वोट लेने की साजिश रच रही है। आपको लग सकता है कि भैया मैं बहुत ज्यादा हार्श हो रहा हूं। हार्श होने की जरूरत है। इस देश के हर नेता पर, हर पॉलिटिशियन पर हार्श होने की जरूरत है, जिसके फैसलों पर समाज संदेह उठाता है। उस व्यक्ति की स्क्रूटनी होनी बहुत जरूरी है। जब सवर्ण समाज के नेता जेल जाते हैं, जब सवर्ण समाज के नेताओं पर केस दर्ज होते हैं, तो आम आदमी पार्टी बड़े ही मजबूती से अपने नेताओं के साथ खड़ी होती है। जब ईडी सीबीआई की रेड मनीष सिसोदिया पर पड़ी तो उनका इस्तीफा नहीं मांगा गया। जब सत्येंद्र जैन जेल में बंद हो गए तब उनका इस्तीफा नहीं मांगा गया। लेकिन जब 22 प्रतिज्ञाएं राजेंद्र पाल गौतम ने पढ़ दी तो उनका इस्तीफा मांग लिया गया। क्या आपको इसमें जातिवाद नहीं दिखाई दे रहा है? अगर दिखाई दे रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस एनालिसिस के बारे में आपके क्या विचार हैं ये भी बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।